से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि संसार किसके वश में है? दुष्ट के वश में। यूहन्ना 14, यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक यूहन्ना उसका 14 अध्याय, 14 का 30 वचन। हालेलुया। आप 25 का पढ़ दो। 25 पेज नंबर 154, नया नियम। लिखा, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। हालेलुया। मिल गया सबने? 27 लिखा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुमने सुना कि मैं तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी वैसे ही मैं करता हूँ। उठो और चले। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा है। पहला यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, यूहन्ना कह रहा है कि पृथ्वी का राजा कौन है? शैतान। पृथ्वी के ऊपर राजा कौन कर रहा है? शैतान। पृथ्वी का राजा शैतान। वो किस तरह? बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी किसके अधिकार में दे दी? आदम के अधिकार में। आमीन। दे के नहीं दी? हालेलुया। पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियां, नाले, सूरज सॉरी पृथ्वी की बात करें। हालेलुया। कह रहे कि नदियां, नाले, जितने भी समुद्र, मछलियां, पेड़ पौधे, पक्षी, हालेलुया, पृथ्वी के ऊपर जो भी है वो सब किसके अधिकार में? आदम के अधिकार में। हालेलुया। और जब शैतान आया हवा के पास, आज अगर पति पत्नी है तो बराबर के हकदार है कि नहीं है? अगर आपकी 50,000 की सैलरी है, नौकरी है, तो 25,000 किसके हैं? रोल होने के बाद, लड़ाई होने के बाद, झगड़ा हो गया तो सरकार क्या बोलेगी? कानून 25 कह रहे हैं, 25 तेरी पत्नी के 50,000 की सैलरी है, तो अगर इकट्ठे रहते तो सारे के सारे दोनों आ गए। किस तरह भी खाओ पियो, सेव करो, बच्चा के लिए सेव करो, कुछ बनाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, कुछ भी। अगर गड़बड़ होगी तो दोनों के बीच में, अगर तलाक भी हो गया तो आधी सैलरी किसकी है? सदीप की। हालेलुया। तो कानून है कि पति पत्नी दोनों में बांट दी जाए। अगर आपकी 5,000 की तनख्वाह तो आपकी पत्नी के 2,500 की, याद रखो। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि आदम और हव्वा दोनों बनाए गए, सारा अधिकार तारे दे दिया, तब हमने दे दिया। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है सब तेरे अधिकार में। लेकिन शैतान आया, हवा बरमा दी, और शैतान ने क्या कर लिया? आदम से पृथ्वी खरीद ली। हालेलुया। समझ में आया? आदम से क्या कर दिया? पृथ्वी खरीद ली। इस तरह याकूब ने अपने भाई का जन्म सिद्ध अधिकार छीन लिया था। पढ़े आपने? बड़ा कौन था? साहब बड़ा था, लेकिन जब बातचीत होगी कि बड़ा मैं हूं, दाल खा ले, बड़ा छोटा होने का अधिकार दे, बड़ा तू हो जा, दाल तू ले ली। हालेलुया। वो कह रहा कि मैं छोटा हूं, अगर मैंने दाल दे देगा तो उसने दाल खाई, उसमें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, कह रहा कि मैं अपना अधिकार बेच रहा हूं। हालेलुया। तो आदम और हव्वा ने इसी तरीके से शैतान ने पृथ्वी के ऊपर जो अधिकार था सारा का सारा बेच दिया। अब आदम के कब्जे में पृथ्वी नहीं रही।
हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा कि जो कुछ करके दिया गया था वो सारा वापस ले लिया, और आज के बाद तू अदर की वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकता, इसके अंदर नहीं आ सकता। और आग का दायरा लगा दिया चारों पर से, स्वर्गीय दूत ठहरा दिए ताकि वह एंट्री ना कर सके। आज हमने बेच दी पृथ्वी किसका है? शैतान का। आज वचन क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में है। पहले आदम ने गलती करी, पूरा संसार बेच दिया, और दूसरे आदमी ने यीशु मसीह जब आया, उसने गलती जितने भी गुनाह करे थे आदम ने, वो सारी सजा अपने ऊपर भुगती। यूहन्ना जो आपने पढ़े, मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, तो इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यीशु कह रहा कि मैंने आएंगे पकड़ के लेकर चले जाऊंगे और मैंने मार देंगे, लेकिन क्या है, शैतान का मेरे ऊपर तो कोई अधिकार नहीं, लेकिन थारे ऊपर है। थारे लिए मैं आज मरूंगा। हालेलुया। यीशु कह रहा है कि सजा देने वाले लोग हैं, राजा तो वो कह रहा है कि तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, लेकिन वो परमेश्वर जिसने तू ठहराया उसी के द्वारा अधिकार दिया गया। आगे ना, हालेलुया। तो यीशु कह रहा है कि आदमी इंसान के पापों की वजह से मैं आज शैतान के कब्जे में हूं, वो बोले इसीलिए उठाया, इसीलिए क्रूस के ऊपर टांगा गया। तो पूरी पृथ्वी बीती हुई है, इस बात से आनंदित हो और खुश हो। आपने खुश होना चाहिए इस बात पर। यूहन्ना कह रहा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से और संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है, लेकिन आप निकाल दिए गए। आमीन। तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर। हालेलुया। संसार आज भी दुष्ट के बस में है। अगर आप लाइव चला रहे तो मैं बोल रहा हूं, वचन क्या कह रहा है? संसार किसके बस में है, लेकिन आप निकाल दिए गए। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? आप बाहर निकाले गए हो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि अनुमति की जरूरत है जो संसार के बस में है। याद करो जब यीशु मसीह रास्ते में जा रहा था, एक अंधे ने पुकारा कि मैं देखना चाहता हूँ, हे दाऊद की संतान मुझ पे कृपा कर। तो यीशु ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? तो संधे ने क्या, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने पता था कि बंदा है, लेकिन उसने अनुमति की लोड दी कि वो कद बोलेगा, कद मैं उसने चंगा करूंगा। आज लोगों की लाइफ में कितना स्ट्रगल है, कितनी मुश्किल मुसीबतें हैं, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कितनी बड़े बड़े नशे प्रॉब्लम है। कोई फेम खा रहा है, कोई गांजा खा रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, एक वो टिक्का भी लगा रहा है, वो किस चीज का है, बड़े बुरे बुरे नशे। कोई नाक में को नशा ले रहा है, कोई टिक्के में को नशा ले रहा है, कोई खा के नशा पूरा करे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे फंसे पड़े। लेकिन परमेश्वर की अनुमति दो कि मैं आपके बच्चा ने क्या करूं, संभालूं। आमीन। अगर पृथ्वी, पूरा संसार शैतान के बस में है, तो मान लो कि पूरी पृथ्वी गुलाम है किसकी? शैतान की। और बाइबल कह रही है कि जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे तब तक प्रभु अनुमति नहीं मान रहे चीज की कि आपकी लाइफ में वो काम करे, चाहे आप कुछ भी हो। हालेलुया। आपने हर एक उस चीज वास्ते प्रार्थना करनी पड़ेगी जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिसमें आप आज बहुत मुश्किल में हो। आपकी रात की नींद खराब कर रखी शैतान ने, दिन का चैन खराब कर दिया शैतान ने। किसने कर रखा है? परमेश्वर ने, शैतान ने? शैतान ने रात की नींद खराब कर दी लोगों की। हॉस्पिटल में जब फोन आ, प्रार्थना करो जी, 12 बजे रात में फोन आ, प्रार्थना करो जी, 3-3 बजे फोन आ, प्रार्थना करो जी, पुरानी बीमारी खड़ी होगी, जो हो गया वो हो गया। शैतान ने नींद खराब कर दी कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है कि अनुमति दो कि मैं आपकी लाइफ में काम कर सकूं। हालेलुया। आपने परमेश्वर को अनुमति देनी है, एक लाइसेंस देना कि वो आपकी लाइफ में काम कर सके। जब तक आप नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये लाइसेंस किस तरह देंगे? भरना फॉर्म उठाना, लाइसेंस बनवाना है, किस चीज में फॉर्म भरना है?
हालेलुया। तो एक लाइसेंस देवांगा पास परमेश्वर का कि वो बिना किसी खटके के, बिना किसी मैंने बिना कुछ अपना काम करे। आमीन। देवा के अनुमति दिया। ओके, प्रार्थना करो सारे एक बार, अपने माथे पात रखो। मैं आपको अनुमति देता हूँ, मैं आपको अथॉरिटी देता हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी लाइफ में काम करें। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय, उत्पत्ति 1:26। देखा कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की।
और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षी और पृथ्वी के रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए। और वैसे ही हो गया। तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है। तो शाम हुई, भोर हुई, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। हालेलुया। अधिकार जितने भी सब कुछ गिनवा दिया बाइबल के अंदर, सुना आपने? हर एक चीज का वर्णन दे दिया कि सब आपके अधिकार में। हालेलुया। लेकिन जो बता था कि आदम ने बेच दिया, आदम ने बात मान ली शैतान की और वो फल खाया जिसका मना करा परमेश्वर। आदम ने शैतान के हाथ से बेच दी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी। आज वो इसी के कब्जे में। इसीलिए यीशु जी बोल रहे हैं कि जल्दी करो, जो बात मत अटक कर जाओ। हालेलुया। और ज्यादा बात नहीं करूंगा, करा कि टाइम खत्म हो गया। यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आया, चला देके गया, मेरा टाइम खत्म होने वाला है, मेरा टाइम, मेरे पास बहुत कम टाइम है, जल्दी बात करो जो करनी है। हालेलुया। इतना जल्दी 3.5 साल के अंदर अंदर यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार करा, परमेश्वर के विषय में बताया और पकड़ लिया गया, मार दिया गया, सूली के ऊपर टांग दिया गया और कब्र में दफन कर दिया। इतना जल्दी। हालेलुया। और बाइबल में लिखा कि जब शुरुआत में आदम और हव्वा के साथ बात करी परमेश्वर ने और फिर परमेश्वर ने लिंक बनाया, तो दोबारा फिर दुनिया पाप में पड़ेगी। तो परमेश्वर ने मैं ज्यादा आदमी से लड़ नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर किसका वास था? शैतान का। परमेश्वर ने कहा कि ज्यादा मैं वाद विवाद नहीं कर सकता आदमी के साथ। अब मैं क्या करूंगा, इसकी लाइफ में इसकी उम्र है तो कम कर दूंगा। तो यीशु मसीह जब आया पृथ्वी के ऊपर तो कह कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है। समय आ गया कि पृथ्वी का सरदार आवेगा और मैंने पकड़ के ले जाएगा और वो मार देगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और वापिस पिता के पास लौट जाऊंगा। लेकिन एक बात बोली कि पवित्र आत्मा मैं भेजूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज लाइसेंस देने की आप बात करें, पूरी पृथ्वी शैतान के कब्जे में है। लेकिन कुछ लोग यूहन्ना ने क्या कि अपन पता कि अपन छुड़ाए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, लेकिन पूरी पृथ्वी उसके आज भी कब्जे में। जितने बंदे में बैठे छुड़ाए गए, आमीन। लेकिन कुछ हो सके जो आज तक नहीं छुड़ाए गए। आज आपने लाइसेंस बनाने की जरूरत है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर कि हाँ मैं आपने लाइसेंस दे रहा हूँ, किसी टाइम भी आप मेरी लाइफ में काम कर। आमीन। कुछ लोग अनुमति नहीं दे रहे, कुछ लोगों ने बाइबल में अनुमति दी। हन्ना ने कहा कि परमेश्वर मैं अनुमति दी हूँ कि मैं मेरा लड़का तेरे मंदिर के अंदर छोड़ दूंगी, वो तेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? बेस्ट बना दिया। राजा भी गिरा करते किसका? ये नाम था हन्ना के लड़के का, है शमूएल का। राजा भी डरा करता, हाँ कि ना? डरा करता है। शमूएल आ गया, राजा खड़ा हो गया। किसने तैयार करा था? परमेश्वर ने। आमीन। और राजा किसने तैयार करा था? एक आदमी। शमूएल ने कहा कि जाओ उसका अभिषेक करके आ, वो बिगड़ गया। आपने पढ़ा बाइबल में कि शमूएल बिगड़ गया? सुनी कदे? किसने तैयार किया शमूएल? परमेश्वर ने नबी तैयार करे। वो उसके भवन में क्या करता? दिन रात प्रार्थना, उसके सेवक की सेवा कराया था। हालेलुया। उसके भवन में जो याजक था शमूएल बचपन से ही उसकी सेवा कराया था। वो परमेश्वर ने तैयार कराया, उसके साथ डायरेक्ट परमेश्वर ने बातें की। बाइबल में लिखा कि वो कभी बिगड़ा नहीं। आमीन। एक दर्शन देखा मैंने। मैं एक व्यक्ति से कह रहा हूँ कि
मैं गया और वो एक कुत्ता उसके पास, मैंने कहा कुत्ते का नाम था कि मैं भूल गया, टॉमी सोमी पता नहीं क्या था, एक लकड़ी फेंकी, मैं एक लकड़ी टाइप की कुछ था और वो कुत्ता भाग गया, उसने उठा के बैठते वापिस दे दी। और कुत्ते का मालिक था तो वो कह रहा कि ये कुत्ता तेरे वास्ते नहीं है, मेरे वास्ते है, मेरा कुत्ता है, मैंने पाल रखा है, मेरे बेटे हो गया। हालेलुया। ये फिलहाल प्रार्थना की बात है, तो प्रभु वचन तैयार कर रहा था कि वचन देना है, रोटी देंगे इस तरह की। मैंने कहा प्रभु योग्य है कुत्ता जो आदमी मतलब के, तो वचन दिया परमेश्वर ने। दुनिया कुत्ते की तरह बना दी शैतान ने, समझ रहे हो, अपनी मिट्टी करके वापिस फिर खा जाए। कितनी कमेंट करा पानी, मैं यो करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन कर नहीं पाएंगे। किस किसने करी इस तरह की बात? एक तो मैं प्रार्थना कराया करूंगा, एक तो मैं चर्च आए संडे जा करूंगा, एक तो मैं दान विश्वास कंटिन्यू बोया करूंगा, एक तो मैं प्रभु ने अपने मन में रखूंगा, कदे नहीं कटूंगा, एक तो मैं पाप करूँ ही नहीं, यो पाप तो मैं दवा नहीं करूंगा। कितने बंदे जो कमेंट करी हो, लेकिन फिर पाप में चले गए। एक बार आप खड़ा करो, कितने बंदे जो बोल गए इसी बात और नहीं हुई, लगभग सारे। समझो मैं इस बात में, कोई बात। हालेलुया। इसका मतलब क्या? मैं गया, मैंने कहा कुत्ते फलाना काम कर, वो आया पास का और उसका मालिक कहे कि मेरा कुत्ता ये तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए। और उन्होंने कहा कि जो मेरे लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते वो क्या है, उसे के हैं, उसे का मालिक वो है। कुत्ते का मालिक कौन है? वो है जिसने मैं तुमको आया कि जो मेरा है, ये तेरे काम का नहीं है। जो परमेश्वर के काम नहीं आता वो क्या है, वो आदमी शैतान के कब्जे में। शमूएल के विषय में मैंने बताया आपको, वो भी तो संसार में था, वो भी तो संसार के अंदर था कि नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया गया। और ऐसा व्यक्ति तैयार किया परमेश्वर ने वो कि उसका राजा भी डरा कर दे। उसके हुक्म के बिना कोई काम नहीं हुआ। राजा ने अगर कुछ करना है तो उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, नहीं ली तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा। लड़ाइयां जो तू जीत रहा करेगी, आज के बाद नहीं जीतेगा। शाऊल ने श्राप दिया कि नहीं दिया? कि जो तू राजा होने का अधिकार था वो तेरे पे ले लिया, किसने दिया? शमूएल ने दिया। वो नबी है परमेश्वर का, परमेश्वर के द्वारा तैयार किया। आज लोगों ने पता नहीं कि अगर मैं अनुमति दूंगा मेरे बच्चे में काम करने की, परमेश्वर है, परमेश्वर के दास ने अपने बच्चे सौंप दिए, उसके घर में सौंप दिए या परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए, तो जो कुत्ते जैसी लाइफ है वो चेंज कर देगा। कौन? कुत्ते का काम होगा अपनी उल्टी खुद खा जाओ, उल्टी करेगा और खा जाएगा। इतनी बुरी बात है नहीं? आज लोग भी हुए हैं, गंदगी निकाल देंगे, आज के बाद ये बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर उसे न खा सकते। एक मैं दारू का टच नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर नहीं करूंगा। इनमें पीढ़ी का टच नहीं करूंगा, इनमें बेविचार नहीं करूंगा, फिर दोबारा उसमें पड़ जाएगा। तो शैतान ने कुत्ते बना दिए लोग। गलत तो नहीं कह रहा? हालेलुया। शैतान के कब्जे में कौन? पूरी पृथ्वी। परमेश्वर के आगे मैं अथॉरिटी देगा कि मैं काम करूं, जबरदस्त काम करेगा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। एक बार अथॉरिटी देके देखो। और लाइसेंस है जो खोल दो प्रताप, लाइसेंस किस तरह बनेगा? हालेलुया। किसने चाहिए लाइसेंस? किस तरह बनेगा? खोल दूं? ओके। बाइबल में लिखा प्रार्थना कर तो तेरी मुश्किलें क्या हो जाएगी? आज लाइसेंस ले लो, प्रार्थना करेंगे आप। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर ने अनुमति मिलेगी कि मैं आपकी लाइफ में काम करूं। जब तक आप प्रार्थना नहीं कर दे, प्रार्थना कर, मांगोगे तो प्रार्थना कर, खटखटाओगे तो किस तरह मांगेगा?
यीशु वार्ड खोलिए, मना फलाने के लिए कुंडा करता खोलिए यीशु, पूरी भीतर चीज रहेगी। जब मैं प्रार्थना में होनी अगर कोई कुंडा खड़ा कर तो लोग है मेरे बाइबल दे दी भीतर रहेगी। शायद जगह बात लगी ऐसे थप्पड़े मारो उसने बाइबल और किसी के लिए पढ़ ले, मेरी प्रार्थना बंद कर दी बीच में। परमेश्वर भी तुम्हें गुस्सा हुआ जब आप उससे डायरेक्ट मांगा, डायरेक्ट जब कोई आफत आ गई तो उस टाइम प्रभु देख लेना है, थोड़ा परेशान हो रहा है, मैं परेशान हो रही, मेरा बाबू परेशान हो रहा है, मेरी माँ परेशान हो रही है, या बीमारी आ गई, ये हो गया वो गया। आजकल ऐसा अगर मैं बीमारी है घर में देखने परमेश्वर तो उससे गुस्सा हो। मैंने बोल रखा कि अनुमति देनी पड़ेगी, पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी लगातार इस चीज़ वास्ते। आपका संबंध अगर परमेश्वर के साथ प्रार्थना के रूप में नहीं है तो लाइसेंस नहीं आपके पास नहीं आपके पास कि आप स्वर्ग में तो चीज हासिल कर सकें। हालेलुया। आपने पास बनवाना पड़ेगा और यीशु मसीह का लाइसेंस देना पड़ेगा आपके नाम पर कि मैं अनुमति दे रहा हूँ प्रभु को काम कर। प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में आएगा, सिस्टम चेंज करेगा। आमीन आमीन। और आप बिगड़े हैं, जिंदगी लाइफ बर्बाद है, किसी चीज में मजा नहीं आ। बहुत बार इसी चीज है कि अपने अनुसार जिंदगी नहीं चल रही। दो मामता है, दो पति आपके लिए क्या ढूंढ रहा था, या मैंने ढूंढ दिया खुद, या पत्नी वो जो मैंने खुद पसंद करी। बहुत बार ऐसा है कि लाइफ में जो आप खुद चाहा कि मेरी लाइफ में होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? ये सारी चीज आप काबू में कर सको। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने आदमी बनाया किसके द्वारा? मिट्टी ले ली, मिट्टी के साथ एक पुतला बनाया, उसकी नाक में सांस फूंक दिया और वो जिंदा प्राणी हो गया। नुए बात है, कोई डाउट तो नहीं? हालेलुया। और जब हवा का नंबर आया, औरत का नंबर आया तो एक पसली की हड्डी निकाली, थोड़ा सा मांस निकाला, उसका हवा बना दी। मिट्टी टच तो नहीं करी, मिट्टी तो टच करी परमेश्वर ने दोबारा। फिर मिट्टी से एक औरत बना सका था वो, लेकिन परमेश्वर ने सारा अधिकार दे दिया। किसका? आदम का सारा अधिकार तेरे कब्जे में। मिट्टी का औरत नहीं बना सकता परमेश्वर, क्योंकि आदमी की अनुमति लेनी जरूरी थी। लेकिन शरीर किसका था? वो जो बनाया था मिट्टी का, उसमें आत्मा था, वो परमेश्वर का शरीर था। आमीन। इसीलिए बिना पूछे आदमी ने एक हड्डी निकाली, थोड़ा हम मांस निकाला और एक औरत बना दी। लेकिन मिट्टी कहाँ से लगाया? क्यों? क्योंकि मिट्टी के ऊपर आज परमेश्वर का नहीं, आदम का अधिकार था। हालेलुया। यह चीज परमेश्वर कभी नहीं करेगा कि कोई चीज आपके कब्जे में है और आपसे बिना पूछे वो काम करेगा। आपके बच्चे नशे में पड़े तो पड़े रहेंगे, अगर आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक वो छोड़ेंगे। कोई इस तरह ना सोचियो कि मैं धर्मी व्यक्ति हूँ और मेरा वंश नापे संभालेगा परमेश्वर। बिना बोले नहीं, बिना प्रार्थना करे नहीं होगा कुछ भी। आपके बच्चे सेव करने हैं, आपका सिस्टम सेव करना है, आपका फाइनेंस सेव करना है, वो बोलना पड़ेगा अपने परमेश्वर को। जब तक अथॉरिटी नहीं दोगे तब तक परमेश्वर भी काम नहीं करेगा। आदम बनाया मिट्टी के साथ, लेकिन हवा बनाई हड्डी के साथ। क्यों? समझ में आ गया? क्योंकि अथॉरिटी नहीं थी परमेश्वर के पास की पृथ्वी के साथ वो छेड़खानी करे, वो आदमी के कब्जे में। हालेलुया। लेकिन आदमी का शरीर उस टाइम परमेश्वर के कब्जे में था। अगर आप अपने आप परमेश्वर के कब्जे में दे दोगे तो आज भी वो सेम आपको बिना पूछे काम करेगा। आमीन। कोई बीमारी होगी, आपने थोड़ी सी प्रार्थना करी तभी चंगे हो जाएगी। हालेलुया। बस आपका शरीर परमेश्वर के कब्जे में आना चाहिए। आज एक गवाही सुनी मैंने एक बहन की। हालेलुया। गले में कोई प्रॉब्लम है और आप आज संडे बोलना कि अपने बीमारी की जगह बात रख लो, वो चली जाएंगी। आमीन। इसकी गवाही है कि उस दिन बोलेगा कि बीमारियां जाए, फायर कर दी, आपकी बीमारी गई कि नहीं गई?
इसका मतलब है कि परमेश्वर ने इसका शरीर ले लिया। उसने कहा कि प्रभु मेरा शरीर तेरे कब्जे में है, और परमेश्वर ने इसकी लाइफ में काम करते हुए बीमारी चली गई। हालेलुया। क्यों चली गई? क्योंकि अनुमति दे दी। हालेलुया। जब तक आप अनुमति नहीं देगा कि परमेश्वर के शरीर के ऊपर काम कर, वो काम नहीं कर सकता। आप शरीर के खुद मालिक हो बैठे हैं, खाना अपने अनुसार, पीना है अपने अनुसार, किसी के साथ बातचीत करनी है अपनी नॉलेज के द्वारा, गली में बर्ताव करना अपनी नॉलेज के द्वारा, पति पत्नी का बर्ताव अपने नॉलेज के द्वारा। बाइबल में कुछ नहीं लिखा होगा। आज मैंने सुना सवेरे सवेरे की विश्वासी अपनी पत्नी ने गाल निकाला था, फोटो को निकाला, तो किसके अनुसार है? अपने अनुसार। आप अपनी मर्जी का काम करा तो परमेश्वर के कब्जे में किस तरह होगी? आप पे गुस्सा उठा तो कंट्रोल नहीं आया तो किसके कब्जे में शरीर है? अपने में है कि शैतान की? आपका क्रोध उठा तो आपका कंट्रोल नहीं आया। यीशु ने कहा कि देखो संसार का सरदार आ रहा है, लेकिन मैंने पकड़ेगा और मैंने मार देंगे, लेकिन मेरा शरीर उसके कब्जे में नहीं है, मेरा आत्मा उसके कब्जे में, लेकिन तारे कारण मैं अपनी शांति आपने दिए जाता हूँ। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं मेरी शांति आपको दे रहा हूँ ताकि तुम शांति में बने रहो। हालेलुया। आपने अथॉरिटी आज तक नहीं दी कि परमेश्वर आपके ऊपर कब्जा करे। जब अथॉरिटी दे दोगे आपको गुस्सा भी उठेगा नहीं तो आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आपने शांत कर देगा और समझाएगा कि किस तरह अटेंड करना है। पवित्र आत्मा आएगा तो सब बातें समझा देगा। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा नहीं आए तो वही बात समझ में नहीं आएगी। झगड़े, क्लेश, बीमारियां, परेशानियां इस तरह बड़ी रहेगी। हालेलुया। यीशु मसीह के 500 में बाला मारा, हाथ में कील, पाँव में कील, बीमार सा कर दिया, एकदम सारा लोग में जोड़ दिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद दफन गया तो अगले दिन क्या हो गया? वो जी उठा। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर निशान है यीशु मसीह के हाथ के ऊपर कि देखो मेरे पंजर बात डाल के देख किस तरह कह रहा है, मेरे हाथ में देख छेद है आज भी। थोमा कह रहा है, थोमा कह रहा है कि मैं नहीं विश्वास करता कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। तो यीशु मसीह बीच में आया, अपने चेला के कह रहा है कि देख अविश्वासी ना हो लेकिन विश्वासी हो। जख्म भी सही थे, वो बनावटे नहीं थे, पैरा में भी और पसली में भी, लेकिन यीशु मसीह जिंदा खड़ा है, वो मरा वाले जी उठा, क्योंकि उसने अपना शरीर किसके कब्जे में कर दिया? परमेश्वर की। मरते समय यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना आत्मा तुम्हें सौंपता हूँ, और परमेश्वर ने वो जिंदा कर दिया। आमीन। जब तक आप अथॉरिटी नहीं दोगे परमेश्वर ने कि इस तरह कहानी हो रही, प्रभु इस तरह काम करो, अथॉरिटी नहीं दे तो सेम पाप में बड़ी होगी। उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, एक लाइसेंस बनाना पड़ेगा कि परमेश्वर आवे और काम करे। मान लो कि कुछ पाप करने का मन कर गया तो आपको याद भी नहीं आएगा कि कोई लाइसेंस भी है, कोई ड्यूटी पे भी इस चीज में कि मैंने पाप ना करने देगा। सुनो ध्यान है काम की चीज। हालेलुया। मान लो आपका पाप करने का मन कर गया, उसका भी याद नहीं आएगा कि कौन लाइसेंस, कौन परमेश्वर। गलत तो नहीं कह रहा, समझे इस बात में? लेकिन आपने बाइबल के लिए आपने याद करना पड़ेगा, याददाश्त कमजोर लोगों की। आज जो लाइसेंस आप बनाओगे उसके ऊपर काम कर देने की परमेश्वर का अनुमति देनी पड़ेगी। योना मछली के पेट में करा कि माफ कर, क्षमा कर, मैं नहीं जानू था कि इतना बड़ा काम हो जाएगा, पर वो मैंने मछली के पेट से बाहर निकाल दिया। निकाला कि नहीं? हालेलुया। और वो ना सुनकर बच गया।
तुरंत प्रार्थना करो। अगर पाप मन में आ गया तो हो सके कि 2 मिनट अटैक हो गए, उसके बाद खत्म हो जाएगा। आमीन। अभी कोई आत्मा आ जाएगा तो आपके मन ने चेंज कर देगा, बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, वो बदल देगा आपके मन में। ठेके बजाने का नहीं कर रहा है तो बैठो घर में प्रार्थना करो। पहले मैंने 1-2 बार बात बता रखी कि ठेके पर अगर चले भी गए, उसके आप नहीं चले गए, थोड़े बैठ जाओ, बैठ के जगह होगी ठेका में खड़े होते हैं, प्रभु ये मेरा नाश कर देगा, मैंने बता ले। उस टाइम कोई ना कोई आओ और आपने पकड़ के ले जाएगा। आमीन। उस टाइम आपका मन बदल जाएगा कि आपने कुछ पकड़ के लेके जाना है। प्रैक्टिकल ऐसे नहीं करें। हालेलुया। नशा करने का, व्यभिचार करने का, चोरी ठगी करने का, बुरे काम करने का जी कर रहा है तो उसके प्रार्थना कर लो 1 मिनट, जो लाइसेंस आपका। अगर पुलिस ने कह दिया रुक भाई रुक, चोरी के लिए जा, किसकी खा के लिया, तो आप क्या करोगे? उससे प्रार्थना करोगे, बटुआ खोलोगे, बाइक का बुक्स खोलोगे, टूल बॉक्स, उसमें आरसी निकालोगे, लाइसेंस निकालोगे, बोलोगे देखिए मेरा लाइसेंस है, मैं चोर नहीं हूँ, फोटो बना, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कौन सा बंदा और बैठा है जिसने प्रार्थना करी और पुलिस वाले छोड़ दिया हो बाइक पकड़? उनका कागज दिखाने पड़ेगा। रूल है तो रूल है, बाइबल का भी रूल है। शैतान किसी परख में आपने डाल दिया, आप तुरंत क्या करोगे? लाइसेंस दिखाने में 1-2 मिनट लगेगी नहीं लगेगी? बॉक्स भी तो खोलना पड़ेगा। बुक्स खोलोगे, आरसी निकालोगे, आपका नाम का लाइसेंस निकालोगे, मेरा देखो जी मैच कर लो, मेरा असली है। एक बार पुलिस वाला बोल रहा है बनारसी दिखाई करेगी, ये तो डुप्लीकेट आरसी है। मैं कोर्ट में जाए दी थी, पता नहीं डुप्लीकेट दे दी कि असली दे दी, तो आप देखो। फिर बंदा चुप हो गया, ठीक है अगर कोर्ट में दी तो ठीक है। हालेलुया। तो उससे कुछ प्रकार आपने प्रार्थना करनी पड़ेगी। शैतान का कोई अटैक हो गया, हमें विचार का, नशे का, तो उससे टाइम बैठ जाओ 1-2 मिनट प्रार्थना में। प्रभु मैंने इस पाप पे के कर छुड़ा ले, मेरे मन में बड़ा पाप आया, मैंने छुड़ा, अपना बाहर निकाल। 2 मिनट में नहीं छोटे, 4 मिनट करो, 4 मिनट में नहीं छोटे, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 1 घंटा कर लो, शैतान भाग जाएगा। आमीन। हालेलुया। जाओगे कि नहीं जाओगे? हथियार आपके पास, हथियार है। पाप मन में आया तो उससे टाइम प्रार्थना करनी शुरू कर दो। पुलिस चली जाओगी आपके दूर, आपने अरेस्ट नहीं करेगी अगर आपके पास बाइक चलाने समय लाइसेंस है। परमेश्वर से भी आपने लाइसेंस देना पड़ेगा, वो कद मिलेगा आपने जब आप प्रार्थना करोगे। मन में पाप आया, प्रार्थना में चले जाओ, 1-2 मिनट ज्यादा नहीं करा, नहीं काबू में आया फिर ज्यादा टाइम करो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, फिर भी नहीं काबू में आया तो 2 घंटे करो और आप जीत जाओगे। आमीन। शैतान नहीं जीतेगा, आप जीत जाओगे। हालेलुया। शैतान आज जगह में करो, आप जीत जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हाथ जाएगा और फाइल हो जाएगा यीशु के नाम में, उसके सारे वार खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। जोर से जोर से हालेलुया। और बाइबल कहेगी जब आप प्रार्थना नहीं करते तो आप बेहोशी की हालत में हो। कौन सी हालत में हो? आप बेहोश हो। एक बेहोश पड़े आदमी का बटुआ भी निकाला जा सका है, फोन भी ले जाएगा, ठाका घर में जो कुछ रखा है चोरी कर लेगा। एक बार खबर आई कि जिन लोगों ने गलियां में कूलर लगा रखे हैं, कूलर देखे ठंडी हवा देने वाले, वो बाहर गलियां में लगा रखे हैं गर्मी के टाइम में, और चोरी करने वाले लोगों ने क्या किया, कूलर के अंदर टिक्के के द्वारा ऐसा पदार्थ गिर दिया पानी में, ये अंदर गैस जाना खाना करके जितने भी लोग बेहोश हो गए सारे। घर के बेहोश को शोर बड़ो से कोई निकल नहीं, कुछ नहीं पता लगा,
दवाई डाली कूलर के अंदर, वो चाला था एक बार, लेकिन कुछ लोग पकड़े गए, वो बंद हो गया। चोरा का कमाई का साधन चला था एक बार, तो लोगों ने अंदर कूलर लगाने शुरू कर दिए, कैमरे लगाने शुरू कर दिए। हालेलुया। तो अगर आप सो रहे हैं तो शैतान आवेगा। मैंने नहीं कहा कि आपने सोना ही नहीं, आपने सोना तो है, लेकिन बाइबल कह रही है कि अगर आपने प्रार्थना 24 घंटे के अंदर नहीं करी तो क्या होगा? 24 घंटे में आप बेहोश पड़े हो। 24 घंटे में शैतान का एक टाइम आएगा कि आपकी लाइफ में वो काम करे, अगर प्रार्थना नहीं करी। समझ में आ रहा है? सवेरे से लेकर रात तक, सवेरे 6 से लेकर अगले 6 बजे तक, आज 6 बज गए, अगले दिन फिर इसी टाइम 6 बज रहे हैं। थोड़ा जानते हैं ऐसा टाइम है शैतान का कि वो आपकी लाइफ में कुछ बदल फेर करा या छेड़खानी करा, अगर आप सोन ना लगे। बाइबल लिखा कि यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गया प्रार्थना करने और कह रहा है कि प्रभु मैंने मुकाबला करने की हिम्मत दे कि मैं सलीब पे जाते टाइम घबराऊं नहीं। वो बहुत व्याकुल है, वो मरने के मरण हो रहा है, कह रहा है कि मैंने हिम्मत दे, हौसला दे कि मैं घबराऊं नहीं। हालेलुया। शैतान बैठा तेरे पास, ना तो सुन रहा ना सुन दे रहा। हालेलुया। कलीसिया में अगर वचन बोल दिया, कोई बातचीत कर आपके लिए, तो वो कौन है? वो शैतान का नुमाइंदा होता है। उसकी लाइफ में शैतान ने काम कर रखा है। 24 घंटे में उसने प्रार्थना नहीं करी होगी। मैं तो समझा रहा हूँ, समझो जाते 24 घंटे के अंदर अगर आपने प्रार्थना नहीं करी तो टाइम आएगा शैतान का 24 घंटे के अंदर कि वो आपके लिए छेड़खानी करा, ताकि आप कल भी प्रार्थना ना करो। फिर वो टाइम आएगा 24 घंटे के अंदर, तो भी तो नहीं है जी, 48 घंटे हो गए, फिर टाइम आएगा, फिर वो कुछ ना कुछ करते जाओगा। फिर 24 घंटे आओगे, फिर कुछ ना कुछ कर। बिना प्रार्थना करने वाले बंदे वो बैठे पा जाएंगे। हालात खराब होए कि नहीं हुए? कहानियां बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? हाथ खड़े करके देखो ईमानदारी से। जब हमने प्रार्थना नहीं करी कुछ दिन, और शैतान ने बड़े बड़े काम करे। सीता बहन जी पास बैठे, पिछली बार कुकर लो चली सांप की तरह है नहीं, बिना प्रार्थना। हालेलुया। शैतान अटैक करेगा अगर प्रार्थना नहीं करते 24 घंटे के अंदर। अब एक बार भी प्रार्थना नहीं करी तो शैतान अटैक करेगा। प्रार्थना ईमानदारी, वफादारी और नियम के अनुसार जो परमेश्वर ने आपसे लगा पावा है वो करनी। याद कर लो कितने दिनों के परमेश्वर से अच्छे तरीके से बात करें, आप खुद इसकी वजह हो कि शैतान काम कर जाए। क्यों नहीं अच्छी जॉब मिल रही, क्यों नहीं सैलरी बढ़ रही, क्यों नहीं बच्चे हमारी बात मान रहे, क्यों नशे में जा रहे हैं, क्यों हमारी पति पत्नी की लाइफ खराब हो रही है। याद रखो बिना प्रार्थना करे ये चीज होगी। आप नाम एक क्रिश्चियन रहते हो काम के लिए, बस नाम लिख रखा सूरवीर सूरमा, और व्हील चेयर में बैठा है। क्या कहा सूरवीर है तो व्हील चेयर में बैठा है। मेरे फादर सुना अगर देखा नहीं, गली में एक बंदा खड़ा और एक बंदा पूछ रहा है क्यों खड़ा हो रहा है इतनी रात में, धंधा कितना पड़ेगा? तेरा नाम क्या? शेख सिंह। आपका नाम? सवा शेख सिंह। पूरे की खड़ा है, आगे कुत्ता खड़ा है। हालेलुया। नाम दरवा लिया आपने मसीह, यीशु मसीह के बंदे हैं तो नहीं डरते कभी भी। आमीन। लेकिन डरे बैठे लोग, कहीं चुराए मगो न जाइयो। क्यों? उस बुढ़ी औरत ने खतरा है, कहते चुराए में कोई पाछा ला गया। अगर प्रार्थना करना होगी तो डरे नहीं, उस मटकी की ठोकर मार के जानी। आमीन। हालेलुया।
एक बंदे की गवाही है। उसने कहा कि मैं तो हाईवे को निकला और मैंने एक मटकी के ठोकर मारी। गुआना का बंदा हो, गुआना विश्वासियों के अंदर मटकी के ठोकर मारी और कह रहा कि मटकी के ठोकर मारने तक एक बंदा विश्वास में आ गया। वो मेरे तरफ बात का कह रहा है, उसने कहा कितना डरे लगा इस मटकी के ठोकर मारी, तेरे पूछते पूछते मैं कहा मैं से परमेश्वर ने मानूं कि मेरे चिप दे सकते। बोला कि मैंने भी बताया कौन सा परमेश्वर है, माम तो इसके दो लिखना तो पीछे पड़ जाएगा हमारा है। हालेलुया। उसने कहा यीशु मसीह है तो मुझे इतनी सामर्थ्य देगा, मैं इसके ऊपर को भी जाऊंगा, इसका वोट भी दूंगा तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आप नाम नाम के शेर सिंह नहीं हो, असली हो। आमीन। नाम नाम की नहीं, असली में हो। किसकी औलाद हो? परमेश्वर की, जो सारे काम कर सकता है। आमीन। वो किसी से नहीं करता, बाइबल में लिखा है। परमेश्वर देखा कैसे कर गया, भले ही सलीब के ऊपर क्यों नहीं दे दिया, वो डरे नहीं। राजाओं का भी खड़ा है, करना जो करना जल्दी कर, मेरे पास टाइम कम है, 3 दिन बाद देख मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। क्रिश्चियन लोग वेट करेंगे कि हमारा होते मान रहा है और प्रार्थना करेंगे, बस जवाब देगा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। और भजन संहिता कह रहा है कि अपने प्रयास ना कर, अपने दिमाग अपनी बुद्धि के अनुसार ना चल। दाऊद कह रहा है अपनी बुद्धि से चलने वाले फैल हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहा लाइसेंस दे दो परमेश्वर, ताकि आप आपकी लाइफ में वो काम कर सके। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ताली पाएंगे दो भजन 40 और उसका 10 लिखा, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। चुप हो जाओ, जो नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, प्रभु तने यो नहीं करा वो नहीं करा, कितने दिन हो गए मैंने तू ग्रहण करे, जब तुम जाते प्रार्थना करते उपवास करते, सिर में दर्द कर दिया परमेश्वर के लोगों ने। क्या कह रहा प्रभु, चुप हो दो। समुद्र के किनारे खड़े खड़े रोना रहे लोग, बड़े ठीक थे मान तो, और एक बात और कह रहे गुलाम में ठीक थे, हैं गुलाम ठीक थे। मूसा तू पढ़े लिया तू मरवा होगा, अगर समुद्र में पड़ता है फिरौन की सेना, ये भी नहीं कुछ हो सकता। अर्जुन से लोग कहते हैं पसंद बोले, वो बड़े स्वाद ले रहे थे मूसा के, ले क्या मुरवा दिए होगे तुम सारे, अब नहीं माने मेरी। देखो तो मूसा के क्या है, चुप हो जाओ। क्या कह रहा है, चुप हो जाओ, देखो परमेश्वर के बड़े आश्चर्य काम आज दिखाओगा तुमने। समुद्र में रास्ता बना दिया, 2 भाग हो गए। तो नहीं मूसा तो वही लिया हमने, वही उस रास्ते में गए, जान बचाई अपनी। हालेलुया। परमेश्वर का चुप हो जाओ, अपने आपके कब्जे में जो चीज है वो कह रहा कि मेरे कब्जे में दे दो, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस। हालेलुया। फाइनेंस में बात हो तो बड़ा बड़ी हंसी आ, या तो सब तक छुपाने की चीज है भाई, या तो दिखाने की जिंदगी दे, और परमेश्वर ने दिखावा तो कदे भी नहीं है नहीं। बड़ा प्रेम करे लोग फाइनेंस में। प्रभु को कि जो चीज मेरे कब्जे में वो बढ़ दी जाओगी। आमीन। तो वो फाइनेंस हो, तो आपके बच्चे हो, चाहे आपकी बॉडी हो। मेरा लाइसेंस दिखाना पड़ा पुलिस से अगर बाइक पकड़ी गई, आरसी दिखानी पड़े अगर बाइक पकड़ी गई, तो आपके नाम पे है कि नहीं। शैतान का अटैक होगा तो लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। भाई शैतान, वो प्रार्थना आपकी लाइसेंस है। कमाइयों का 10वां हिस्सा अगर परमेश्वर के राज्य में नहीं हो रहे तो शैतान के कब्जे में आपका फाइनेंस। समझ रहे मेरी बात? किसी कब्जे में? अगर कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु के राज्य में नहीं आ रहा तो किसी कब्जे में आपका फाइनेंस? शैतान के कब्जे में।
और शैतान ले जाता है कि आप ऐसी गाड़ी में घूमो या बड़े बड़े घर बनाओ। शैतान ले जाता है। वो उस नदरी की बाटी का छीन ली आदम पर, आपने केड़े बिल्डिंग बना दी होगा। जो प्रभु के राज्य में आपकी चीज है वो बढ़ेगी। आमीन। हमने 2 दिन के भाई है कि नहीं है? उन्होंने कहा कि हमने अपने 10वां हिस्सा पूरा होना शुरू किया तो परमेश्वर ने हमारा फाइनेंस बढ़ा दिया। एक बड़ी कमाई 150 रुपये कमाई कराया। आज कितनी? एक दिन में होगी 1100। 150 रुपये कमाने वाले 1100 रुपये हर रोज परमेश्वर के कब्जे में दे दिया फाइनेंस। हालेलुया। कह रहे कि 150 रुपये आए हमारे, इसमें तो अभी कितने? 150 में 10वां हिस्सा है 15 रुपये। 15 रुपये हो गया। कह रहे कि 15 रुपये निकालने शुरू कर दिए परमेश्वर के नाम। हालेलुया। और आज कह रहे कि 1100 रुपये 1000 रुपये पर डेली की कमाई है। फाइनेंस परमेश्वर को दे दिया तो उसने बढ़ा दिया। शैमुएल परमेश्वर को दे दिया। शैमुएल ने कुछ नहीं आता, छोटा बच्चा ही था, बस दूध छुड़वाया और परमेश्वर के तौर पे दे दिया। तो परमेश्वर ने तैयार कर दिया कौन? भविष्यवक्ता नबी। राजाओं ने बुद्धि देने वाला, राजाओं का अभिषेक करने वाला। आमीन। हालेलुया। जो चीज आपकी परमेश्वर के हाथ में है, उसके कब्जे में, समझ लो वो रुके नहीं, वो ऊंचाई पे जाओ। आमीन। हालेलुया। और उसने कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कह रहा है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। और उसकी महानता की गाथा है जो अपने हर एक कंट्री में, हर एक मनुष्य जो परमेश्वर ने जाना, उसकी लाइफ में भी आप देख लो। हालेलुया। एक बंदे ने उठा कर पूछ लूं, जब वो 1 साल तक एक भी नजर नहीं आया प्रभु में, वो बता देगा कि परमेश्वर महान है जी, बड़े बड़े काम करे। आज एक फोन आया सवेरे सवेरे, कह रहा जी फादर जी जयमसी की, नहीं फादर जी भैया जयमसी की, हाँ लग रहा जयमसी, किससे बात करूँ? पास्टर भैया से बात करी। मैं पास्टर भैया बोलूँ, बोलो जी। मेरा लड़का था, उसकी नसें इतनी बड़ी बड़ी बाहर निकली हुई थी। है कोई लड़का? एक भाई याद है किसे? उसकी नस बाहर निकली दिखा लगी, पता नहीं सिर की नसें, आपकी नसें बाहर निकली थी। कह रहे मेरी पत्नी एक बार आई थी, बस प्रार्थना करवा के गई, उसकी सारी नसें नॉर्मल हो गई। कह रहे कि बहुत जगह बजा लिया, बहुत इलाज करवा लिए, और कह रहा था कि बहुत सारी चर्च में चला गया, लेकिन वो राय पहली बार में ही परमेश्वर ने तल्ला कर दिया। मगर ठीक है, आप आज गवाही के लिए तो आए हो। नहीं, मैं राजस्थान में चला गया, अब नहीं आ सकता, बहुत दूर। जब नजदीक आएंगे तो आ जाऊंगा। गुआना से मेरे ख्याल में पहले वो गुआना थे, उस टाइम आगे थे, और वो दूर चले गए, वो चलने पड़ने वाले। हालेलुया। तो सुनाया हुआ वचन सुना और अपना बच्चा परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। आपने देखा कि नस बात थी बच्चे की, देखा किसी ने? बड़ी बड़ी नस दिखा कि बात निकल रही थी सारी, और एक बार में ही क्लियर हो गया। हालेलुया। इतनी बड़ी गवाही। इसलिए परमेश्वर का चुपचाप हो, देखो परमेश्वर के अजीब का। आमीन। आपने चुप रहना, बड़बड़ाना नहीं। परमेश्वर यो नहीं रहा, वो नहीं, अथॉरिटी तो दो। कुछ नहीं रहा परमेश्वर, इतने अथॉरिटी नहीं दिया। जब आप पे गुस्सा उठ रहा है तो अपनी मन मर्जी कर रहे हो, नशे का जिक्र है तो नशा कर रहे हो, व्यभिचार का जिक्र है व्यभिचार कर रहे हो, है कि नहीं?
लड़ाई करने का जिक्र है, पत्नी के लिए लड़ाई कर रहे हो, पति के लिए जिक्र है, पति की लड़ाई कर रहे हो, पड़ोसी के लिए रहे हो, या अथॉरिटी नहीं आती। अथॉरिटी दो परमिशन है कि वो काम करे।